नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 के विज्ञान का पाठ कचरा संग्रहण एवं निपटान के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज करेंगे। पहला प्रश्न है, प्लास्टिक की थैली को निगल जाने पर पशु की खालिस्तान भी हो जाती है, मौत, जीवित, आहार कोई नहीं। तो मौत इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1। प्लास्टिक गर्म करने पर कौन सी बीमारी उत्पन्न करता है? कैंसर, सांस लेने में दिक्कत, घुटनों की कोई नहीं। तो प्लास्टिक के बर्तनों में खाना गर्म करने या गर्म खाना डालने से जो है कैंसर जैसी बीमारी होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर। हमें कम से कम खालिस्तान उत्पन्न करने की आवश्यकता है। अपशिष्ट, उत्कृष्ट, कचरा, कंपोस्ट। तो हमें अपशिष्ट जो है वो कम से कम उत्पन्न करने की आवश्यकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर। पुण्य चक्रण किसका संभव है? कागज, जल, हवा, पत्ते, इनमें से कोई नहीं। तो कागज का पुण्य चक्रण बच्चों संभव है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर। प्लास्टिक की वस्तुओं को जला देना चाहिए? हाँ, नहीं, कुछ कह नहीं सकते, कोई नहीं। तो ये जलाना हानिकारक है, इसलिए हमें जलाना नहीं चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर। प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग करना चाहिए? हाँ, नहीं, कुछ कह नहीं सकते, बिल्कुल नहीं। तो नहीं जो है इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2। थैला किसका बना होता है? कपड़े, जूट, कपड़ा, जूट, इनमें से कोई नहीं। तो थैले जो हैं वो प्राय कपड़ा और जूट दोनों से बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही उत्तर होगा। खरीदारी के लिए बाजार जाते समय घर से क्या लेकर जाना चाहिए? थैला, बाल्टी, टोकरी, कढ़ाई। तो थैला जो है हमें साथ लेकर जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर। हमें प्लास्टिक की थैलियों का खालिस्तान उपयोग करना चाहिए? ज़्यादा, कम से कम, बहुत ज़्यादा, कोई नहीं। तो कम से कम उपयोग करना चाहिए बच्चों। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर। प्लास्टिक का पुण्य चक्रण हो सकता है? ठीक, गलत, बिल्कुल नहीं, कुछ कह नहीं सकते। तो ये प्रश्न जो है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्लास्टिक का पुण्य चक्रण नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर। एक मास में केचुए की कितनी वृद्धि हो जाती है? 2 गुनी, 3 गुनी, बराबर, बिल्कुल नहीं। तो एक मास में जो है वो केचुए की संख्या दुगनी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर। लाल केचुए को रहने के लिए कैसा वातावरण चाहिए? नमी युक्त वातावरण, गर्म, ठंडा, उपरोक्त सभी। तो नमी युक्त वातावरण चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर। लाल केचुए भोजन को कैसे पीसते हैं? गिजर्ड से, दांतों से, लातों से, मुंह से। तो गिजर्ड होते हैं उनके, उनसे वो भोजन पीसते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर। लाल केचुए के दांत होते हैं, नहीं होते, कुछ कह नहीं सकते, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लाल केचुए के बच्चों दांत नहीं होते, गिजर्ड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर। वर्मी कंपोस्टिंग किसे कहते हैं? केचुओं की सहायता से कंपोस्ट बनाने की विधि को हम वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर। केचुए को किसान का क्या कहा जाता है? मित्र, दुश्मन, सलाहकार, कोई नहीं। तो मित्र कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर। अपशिष्टों का क्या करना चाहिए? कंपोस्ट में बदलें, फेंक दें, जला दें, कोई नहीं। तो कंपोस्ट में बदलें। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर। क्या अपशिष्ट पदार्थों को जलाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर गलत है, अपशिष्ट पदार्थों को जलाना नहीं चाहिए। नीले कूड़ेदान में कौन सा कचरा डाला जाता है? बच्चों, नीले कूड़ेदान के अंदर कांच और प्लास्टिक, जिनका पुण्य चक्रण संभव ना हो, उन पदार्थों को जो है वो डाला जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर। कूड़ेदानों का रंग कौन सा होता है? कूड़ेदान प्राय 2 रंग के होते हैं, नीला और हरा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर। कंपोस्टिंग किसे कहते हैं? पदार्थों का विगलित, खाद में परिवर्तित, पदार्थों के विगलित और खाद में परिवर्तित, इनमें से कोई नहीं। तो पदार्थों के विगलित और खाद में परिवर्तित होने को कंपोस्टिंग कहते हैं। पहले पदार्थ विगलित यानी गलते हैं और उसके बाद वो खाद में बदलते हैं, तो इसे कंपोस्टिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर। विगलित कचरे का क्या फायदा है? यह मृदा को मजबूत बनाता है, पौधों को आवश्यक पोषक प्रदान करता है,
खाद्य में प्रयोग होता है उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी कार्यों में विगलित कचरे का फायदा है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर। विगलित कचरे का क्या करते हैं? उसको मृदा में मिला दें, फेंक देते हैं, भिगो देते हैं, कोई नहीं। तो विगलित कचरे को जो है मृदा में मिला देते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर। पूर्ण विगलन किसे कहते हैं? कचरे का लाल काला हो जाना और इसमें से कोई दुर्गंध न आना, इसे कहते हैं पूर्ण विगलन, यानी उस समय कचरा जो है पूरी तरह से गलकर खाद में तैयार हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। कूड़े को कहाँ डाला जाता है? गड्ढे में, नदी में, जल में, आसमान में? तो गड्ढे में डाला जाता है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर। घर में कचरा कैसे उत्पन्न होता है? टूटे खिलौने, पुराने कपड़े, पुराने जूते, चप्पल, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी पदार्थों से मिलकर जो है घर में कचरा उत्पन्न होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर। कचरा कैसे उत्पन्न होता है? मूंगफली खाने के बाद छिलके फेंक देना, बस से उतरने के बाद टिकट को वहीं पर फेंक देना, नोटबुक का पेज फाड़कर वहीं फेंक देना, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त जो तीनों क्रियाकलाप हैं, इनसे कचरा उत्पन्न होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। खरीदी गई चीज़ें किस में पैक होती हैं? प्लास्टिक थैलियाँ, कोई नहीं। प्लास्टिक और थैलियाँ जो हैं उनके अंदर खरीदी हुई चीज़ें पैक होती हैं, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर। हम दुकानों से क्या क्या खरीदते हैं? अनाज, दालें, बिस्कुट, दूध, उपरोक्त सभी। तो बच्चों उपरोक्त सभी सामान जो हम दुकानों से खरीदते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर। मुझे आशा है कि ये प्रश्न जो मैंने MCQ आपको करवाए हैं आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गए। सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी पे नोट करें और याद करें, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। धन्यवाद।